कानपुर देहात में परशुराम मठ के साथ ही संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय की स्थापना कर सनातन की पताका को बुलंद करने का प्रयास पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी की ओर से किया गया है। खानपुर अनिया क्षेत्र में स्थापित परशुराम मठ परिसर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के बीच धार्मिक अनुष्ठान किए गए और कलश यात्रा भी निकाली गई। इससे पहले पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी और उनकी पत्नी यूपी सरकार में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने पूजन अर्चन कर प्राण प्रतिष्ठा के लिए किए जा रहे हवन में आहुति दी। पूर्व सांसद के परिवार के अलावा करीबी लोगों की मौजूदगी में संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय और परशुराम मठ को लेकर भी चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सनातन परंपरा के विस्तार के उद्देश्य से परशुराम मठ की स्थापना की गई है। साथ ही संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय के द्वारा गुरुकुल परंपरा का भी विस्तार होगा। परशुराम मंदिर की स्थापना के बाद संस्कृत विद्यालय की भी स्थापना कराई है। पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और आज भगवान शिवलिंग के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन इस वक्त चल रहा है। कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। पूर्व सांसद जी हमारे साथ मौजूद है। पूर्व सांसद जी, ये जो है कलश यात्रा आज निकालने जा रहे हैं, ये संस्कृत विद्यालय, इसके विषय में भी थोड़ा बताइए और इसका उद्देश्य क्या? देखिए, ये भगवान परशुराम का विश्व स्तरीय मंदिर बन रहा है और इसमें जो है भगवान परशुराम वैदिक संस्कृत गुरुकुल की भी स्थापना हुई, वो चालू हो चुका है। करीब 25 बच्चे उसमें शिक्षा ले रहे हैं जो मुफ्त है। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर ये भगवान शिव के परिवार की आज स्थापना हो रही है। क्योंकि यहाँ पर इसका ये इतिहास है, जैसा मुझे ज्ञात हुआ है कि भगवान परशुराम जब जो है जनकपुरी भगवान शिव का धनुष रखने जा रहे थे तो उस समय यहाँ रुक करके विश्राम किए थे। तो यहाँ पे एक बड़ा बट वृक्ष था, तो वहाँ पर जो है बट वृक्ष की जगह शिव के मंदिर का स्थापना की गई है। क्योंकि शिव जो है भगवान परशुराम जी के गुरु थे, तो यहाँ पर उनकी स्थापना की गई और इसके बाद भगवान परशुराम की भी स्थापना होगी। तो आज उसी का ये कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक VIP गेस्ट हाउस बना है जहाँ पे संतों को आएंगे, संत लोग रुकेंगे, अपनी वाणी से लोगों को अभिसिंचित करेंगे। और साथ में ही आपका धर्मशाला भी है, जो लोग आना चाहें, रुकना चाहें, उनके रुकने की, ठहरने की सब व्यवस्था है, खाने पीने की सारी व्यवस्था है। और यहाँ पे एक चैनल भी चालू होगा आस्था चैनल की तरह, जिसमें संतों की वाणी को लोगों तक पहुँचाया जाएगा। इसका उद्देश्य ये है कि भारत देश जैसा आपको पता है कि लगभग 1000 साल गुलाम रहा, 8 साल मुगलों का और 200 साल अंग्रेजों का। लेकिन अफसोस की बात है कि आज़ादी के बाद जिन लोगों को ये करना चाहिए था कि कम से कम इस देश से गुलामी के जो निशान है उनको मिटा देना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने ऐसा किया नहीं। और बल्कि उल्टे कांग्रेस ने 1991 में एक कानून पास कर दिया कि जो जहाँ जैसा है वैसा बना रहेगा। उसका नतीजा ये हुआ कि हमको 500 साल तक लड़ाई अयोध्या में लड़नी पड़ी, तब जाके भगवान शिव का मंदिर बना। अब ज्ञानवापी जो मस्जिद है वो भी वहाँ पे लड़ाई का एक कारण बना हुआ है। मथुरा में भी जो मस्जिद, वो भी लड़ाई का कारण बना हुआ है। अगर ये लोग उसी समय, आज़ादी के समय, ये गुलामी के जो निशान है, जो कि जिन लोगों ने हमको गुलाम रखा, उन लोगों ने बनवाए थे, उनको उखाड़ के फेंक देना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ कि फिर जो है इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को, जिन्होंने सनातन की पताका उठा रखी है और देश में पुनः सनातन का जन जागरण करके और फिर से पुनः इसका मजबूती से इसको स्थापित करने का काम कर रहे हैं। तो हम भी एक उनके कार्यकर्ता है, तो हमारी भी ड्यूटी है कि हम भी उस सनातन में थोड़ा बहुत सहयोग करें। इसीलिए भगवान परशुराम का मंदिर यहाँ बना करके विश्व स्तरीय और सनातन धर्म को एक मजबूत करने के लिए लोगों में एक यहाँ से संदेश जाए। और जो हमारे लोग यहाँ पे महापुरुष आवे अपनी प्रवचन देने के लिए, तो संतों के प्रवचन भी लोगों में जाए। इससे सनातन धर्म जो है इस देश में और मजबूत हो। क्योंकि अभी हम पूरी तरह से रिगेन नहीं कर पाए हैं जहाँ पे, क्योंकि ये हमारा देश तो बहुत पुराना है। हमारी सभ्यता 12,000 साल पुरानी है। हमारे जब महापुरुष वेद पुराण की रचना कर रहे थे, ऋषि मुनि पहाड़ों पे, तब दूसरे देश के लोग जो है पहाड़ों पे भेड़ बकरियां चरा रहे थे, तब लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे। ये हमारा देश तब से संस्कृत के रूप में विकास किया है। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ ऐसी यहाँ पे देश में जाति व्यवस्था हुई, जिसके वजह से हम लोगों को गुलामी झेलनी पड़ी।
लेकिन अब जो है माननीय योगी और जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में ये पूरा भारत जात विहीन समाज बन रहा है। सर्व जातियां एक हिंदू के नाम पे सारा राष्ट्र एक हो रहा है और इस राष्ट्र को और सनातन धर्म को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। बहुत तो ये अनिल शुक्लावासी जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि किस तरह से सनातन की पताका को बुलंद करने के लिए इसकी स्थापना की गई है और आने वाले दिनों में जो व्यवस्था की गई है संत समाज के लिए और भी सैलानियों के लिए, वो आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर सनातन की जो परंपरा रही है उसको आगे बढ़ाने का काम करेगी। नेशन नाउ समाचार, उमेश कुशवाहा।